हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालिनी डेली क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी डेली बेसिस पे कर रहे होंगे, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और करना चाहिए, क्योंकि आप डेली फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप एक बार सब कुछ समझ जाइए, उसके बाद फिर आप जैसा पढ़ना चाहें वैसा पढ़ सकते हैं। आज की जो ये क्लास है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो बताती हूँ। इसलिए क्योंकि आज मैंने यहाँ पे कंप्यूटर का जो पेपर है, 8th पेपर है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का, वो मैंने यहाँ पर लिया है। 2019 का मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लिया है, जिसका मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस का कंप्लीट सोल्यूशन दिखाने जा रही हूँ कि कैसे आपको एक लाइन का आंसर, 2 लाइन का आंसर, क्या क्या कैसे लिखना है, कैसे पेपर आता है। टोटल 18 क्वेश्चंस होते हैं, 25 नंबर का पेपर आता है। इम्पॉर्टेंट है, स्कोरिंग है, बहुत दिक्कत की कोई बात नहीं। आप अच्छा नंबर ये मान के चलिए कि 23rd, 21, 22, 20 के अबव नंबर आपको कंप्यूटर में मिलते हैं। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप उसको एक बार पढ़िए थोड़ी, दूसरी बार देखिए, तो आप 3 से 4 बार रिवाइज करिए। 1-2 बार लास्ट एग्ज़ाम के टाइम पे क्वेश्चंस को रिपीट करिए, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको देखिए। वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी और आप एक अच्छा आंसर राइट करके नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, तभी मैं नेक्स्ट जितने भी पेपर हैं उसको एक कंप्लीट सोल्यूशन उसका हर एक ईयर वाइज करवाऊँगी। अदरवाइज़ फिर मैं क्लासेस लूँगी, बाद में पेपर करवाऊँगी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको बताना कि पेपर आपको चाहिए सोल्यूशन वाइज या नहीं चाहिए। और अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आप शालिनी डेली क्लास के साथ बने हुए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कंप्यूटर 2019 कंप्लीट सोल्यूशन। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहले मैं आपको पेपर दिखा दूँ। आप ये देखिए, ये 2019 का पेपर है, प्रथम सेमेस्टर है, 8वां पेपर है और कंप्यूटर है। दिख रहा है आपको? ये पूरा एक पेपर है। ठीक, 25 नंबर का इसका पूर्णांक है। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। आपको 1 घंटे में इसको करना है। एक दिन में 3 पेपर होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पहले यहाँ पे सबसे पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो है। इनकी संख्या कितनी है तो इनकी संख्या मैं आपको दिखा दूँ। 1 ये है, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 हैं। ठीक है, आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जो 25 नंबर के पेपर आते हैं, उसमें आपको 5 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 5 ऑब्जेक्टिव मिलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस है, मैं आपको पहले क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की जो दूसरी जनरेशन होती है उसमें किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है। डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना क्या कहलाता है। और फिर यहाँ पे है 4th क्वेश्चन है, इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने, सर्च करने हम क्या प्रयोग करते हैं। MS ऑफिस इसका उदाहरण है। ये 5 क्वेश्चन आपको इस तरह के दिए गए हैं। फिर यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या कहते हैं, क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, MS पावरपॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, वर्कशीट किसे कहते हैं और स्पैम किसे कहते हैं। ये टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। हम आगे बढ़ते हैं। ये लघुत्तरीय प्रश्न है। हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं, लाइट पेन क्या है, मल्टीमीडिया क्या है, मल्टीमीडिया सिस्टम के लिए आवश्यक हार्डवेयर बताइए, फैक्ट की विशेषताएं बताइए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसमें सर्वर की भूमिका क्या होती है, इंटरनेट क्या है, इसका क्या कार्य है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, उसको समझाइए। टोटल 18 क्वेश्चंस आपको इस पेपर में मिलेंगे। कितने मिलेंगे? टोटल 18 क्वेश्चंस आपको इन पेपरों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक एक आंसर बताने चल रही हूँ कि क्या है। ये आंसर की सीरीज़ यहाँ से शुरू है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के जो प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस थे 5, उनके उत्तर यहाँ पर हैं। पहला प्रश्न था कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया है। कंप्यूटर की जो दूसरी जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन है, मैंने आपको जनरेशन्स का एक वीडियो बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जो दूसरी जनरेशन है उसमें हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग किए हैं। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में यूज़ हुई है और वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके हमने ट्रांजिस्टर का यूज़ किया है। ट्रांजिस्टर के बेस पे सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनको बनाया गया है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता, ऐसी कौन सी साइट है जिसकी सहायता से अदर जो साइट्स होती हैं उनका हम पता लगा लेते हैं, उनको हम सर्च कर लेते हैं। तो वो हमारे कौन से, वो उसको हम सर्च इंजन बोलते हैं, उसको हम सर्च इंजन बोलते हैं, जिस पे हम सारा दिन सर्च करते रहते हैं। वो क्या एक प्रकार की डिवाइस है, एक वेबसाइट है जिसको हम सर्च इंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है जो ऑब्जेक्टिव में था। तीसरा क्वेश्चन है कि डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना क्या कहलाता है। जो एक डाटा है, कोई फाइल का कलेक्शन है, या कहीं का किसी स्कूल का कोई बच्चों का अटेंडेंस शीट है, किसी होटल का बिल है, कुछ भी है, कहीं पे मिड डे मील के जो पूरे खाने कितने खर्च हुए वो सारी चीज़ों का हिसाब है, कोई भी डाटा है, उनको अरेंज करना, उनकी गणना करना, मतलब उनको कैलकुलेट करना, उनको व्यवस्थित करके रखना क्या कहलाता है। तो इसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेस होता है चीज़ों को अरेंज करके व्यवस्थित रखना, कोई इसमें बग ना आए, एरर ना आए, फाइल्स ना खोए, तो ये सब क्या है? प्रोसेसिंग है। ठीक है बात। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है कि आप इंटरनेट पर उपलब्ध इन्फॉर्मेशन को तलाश करने के लिए, खोजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो हम याहू, गूगल और बिंग का प्रयोग करते हैं। हम क्रोम का यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम का यूज़ करते हैं। हमें कोई सर्च करनी रहती है तो हम डायरेक्ट गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे, हमें चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम क्या कि गूगल, क्रोम और बिंग का प्रयोग के यहाँ पे उपरोक्त तो सभी आंसर होगा। इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो उनको पाने का तरीका है। जैसे आपका अगर रिजल्ट आया, आप डाले गूगल पे सरकारी रिजल्ट, तो वहाँ पे आपको जाके देख लिए तो आपका रिजल्ट मिल गया। और भी कोई साइटें है, कोई काम है आपको, कुछ भी है, तो आप वो चीज़ डालेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब क्या हुआ, गूगल पे आप जाके सर्च किए तो वही याहू, गूगल, बिंग, इन सब पे हम जाके सूचनाओं को सर्च करते हैं जो इंटरनेट पर पहले से अवेलेबल है या रखी गई है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप में, वो यहाँ पे है कि एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है। जो एमएस ऑफिस है वो किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एमएस ऑफिस जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है? एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस के अंदर एमएस वर्ड आएगा, एमएस पावर पॉइंट आएगा, एमएस एक्सेल आएगा, एमएस एक्सेस आएगा। ये सारी चीज़ें क्या आती हैं? एमएस ऑफिस के अंदर आती हैं। लेकिन ये एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है अति लघुत्तरी प्रश्न के उत्तर। अति लघुत्तरी जो हमारे 6 से लेकर 11 तक क्वेश्चंस होते हैं उनके प्रश्न यहाँ पर हैं, उनके उत्तर सहित हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। आपको ये पीडीएफ कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दूँगी, आप वहाँ से लेके नोट्स बना लीजिएगा। आपको इतना ही आंसर राइट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। आपसे एक नंबर का ये क्वेश्चन है, आप इससे ज़्यादा क्या लिख के आएंगे? आपको तो चीज़ें एग्जैक्ट याद भी नहीं रहेंगी। और मान लीजिए आप रट भी लेते हैं तो कितना आप रटेंगे? तो बेसिक चीज़ों को समझ के चलिए, आप समझने पे फोकस करिए, रटने पे नहीं। बस चीज़ों को देखते रहिए। अब आप 2 लाइन जब उसकी कॉपी वो बड़ी नहीं रहती, छोटी रहती है, तो वो चीज़ समझ में आएंगी कि हाँ इतने एरिया में 1 नंबर में इतना लिखना पर्याप्त, तो इनफ नंबर आपको मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखना है कि आप भर भर के पूरा पैराग्राफ लिखिए। हाँ लिख सकते हैं, दूर दूर करके लिखिए, अच्छे से लिखिए। मैं आपको एक वीडियो बना कर दूंगी कि आप अच्छी आंसर राइट कैसे करें। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे जो तरीके बता रही हूँ आप उस पर देखिए, फोकस करिए और चीज़ों को समझिए कि क्या है, कैसे क्वेश्चन अराइज होते हैं। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ कि प्रीवियस ईयर का ही पेपर घुमा के पूछता है। सबसे ज़्यादा प्रीवियस, जिस बच्चों ने पूरा प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया अच्छे से, एक एक क्वेश्चन, फिर वो थोड़ी सी सीरीज़ को भी अच्छे से खूब बढ़िया रिवाइज कर ले, उसका पेपर कहीं गया ही नहीं, सब उसी में से फंसता है। सब कुछ वही रहता है, सिर्फ क्वेश्चंस को घुमा देता है। पूछेगा रहेगा वही, लेकिन उसको पूछने का तरीका वो पलट देगा, यही इतना करता है और कुछ नहीं। कभी कभी तो पूरा पेपर का आधे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, देखने को मिला है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। यहाँ 6th क्वेश्चन आज का है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होते हैं? ठीक है, अब डेस्कटॉप कंप्यूटर में बता दूँ, आप सबके घर में अगर टेबल पर कंप्यूटर रखा होगा या होगा, तो आप उसके बगैर एक सीपीयू होगा, एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा, आप उसको लेके कहीं जा नहीं सकते, वही डेस्कटॉप कंप्यूटर है। ठीक है, और लैपटॉप क्या होता है? जिसको आप लेकर यहाँ से वहाँ घूम सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप को आप लेके घूम नहीं सकते कहीं भी। तो डेस्कटॉप एक ही स्थान पर, एक ही प्लेस पर, एक नियमित रूप से प्रयोग के लिए एक व्यक्तिगत संगणक है। हम कंप्यूटर को हिंदी में संगणक बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछता है, जो बाहर इंटरनल्स और अदर एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उसको संगणक बोलते हैं। ये कंप्यूटर तो इंग्लिश में ही हम हिंदी में बोलते हैं, रोमन में लिख देते हैं। ठीक है,
तो क्या बोल रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या, डेस्कटॉप एक ही स्थान पर एक नियमित रूप से प्रयोग के लिए एक व्यक्तिगत संगणक है। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक व्यक्तिगत कंप्यूटर है जिसे डेस्क पर रखा था। डेस्कटॉप का मतलब डेस्क पे रखा गया है, इसको हम पोर्टेबल नहीं है। ये एक व्यक्तिगत संगणक है एक सिंगल इंसान के लिए। और डेस्कटॉप जो है वो पर्सनल कंप्यूटर टाइप में होता है कि उसको एक इंसान बैठ के अपना एक बारी में एक ही बंदा इस्तेमाल कर सकता है। तो डेस्कटॉप कैसा कंप्यूटर है जो पोर्टेबल नहीं है, जो डेस्क पर रखा रहता है और एक उस पर एक सिंगल यूज़र ही बैठकर काम कर सकता है। तो आप एक आंसर राइट आराम से इतना लिख सकते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन यहाँ पर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, रिपीट हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दो प्रकार के सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। अब जानेंगे हम कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर उन्हें कहा जाता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं इन्हीं की वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर रन कर पाते हैं। देखिए पहले इतनी बात समझिए, क्या बोल रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर उन्हें कहा जाता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब उसके साथ जो प्रिंटर अटैच है, उसके साथ जो माउस अटैच है, उसके साथ जो स्पीकर अटैच है, उसके साथ जो कीबोर्ड अटैच है, उसके साथ जो अदर हार्डवेयर डिवाइसेस छोटी छोटी अटैच की गई हैं जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स होते हैं उनको मैनेज करता है। मैनेज का मतलब आप समझ रहे हैं, उनको कंट्रोल करता है, उनके फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उनको नियंत्रित करता है कि इनका ये काम है, ये यही काम करेंगे, इनका ये काम है, ये यही काम करेंगे। हर एक काम के लिए एक पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइसेस बनाई गई हैं, वो वही काम करेगा, अदरवाइज दूसरे का काम दूसरा नहीं कर सकता है। ठीक है बात। इन्हीं वजह से जो ये कंप्यूटर को हार्डवेयर को मैनेज करता है, कंट्रोल करके रखता है, इसी की वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कंप्यूटर पर रन करते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे, जैसे MS पावर पॉइंट है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। MS वर्ड है, MS एक्सेस है, ये सब क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब क्या है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं। तो इन सब को जो आप अच्छे से एप्लीकेबल हो पा रहे हैं, यूज़ कर पा रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, मैनेज हो रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की वजह से ही हो रही है। ठीक है बात। सिस्टम सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, कुछ भी मैटर नहीं करता है, तो आप जब ओपन करते हैं तो एक विंडो खोल कर आती है, हमेशा तो उसमें Windows 7, Windows 10, Windows 8 ऐसा लिखा रहता है ना। आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप फोकस करके देखिएगा। आप जब ओपन करते हैं तो एक सर्फेस खुलकर हमारे सामने आता है, तो वो क्या वो विंडो खुल कर आती है, वही विंडो होती है। तो वो क्या, वो जो विंडो है वो रियल विंडो भी होती है और जो है डमी भी होती है, वो अलग बात है। लेकिन ये है कि जो विंडो खुल कर आती है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे हम चीज़ों को ऑपरेट कर पाते हैं। हर एक डेस्कटॉप और लैपटॉप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है, तभी हम उस पर सारी चीज़ों को फंक्शन करते हैं, वर्क करते हैं। तो वो क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडो जिसे आप अपने कंप्यूटर पर इस्तेमाल करते हैं, वो विंडो है जिसको आप अपने कंप्यूटर पर यूज़ करते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन यहाँ पर है, MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। MS पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक पार्ट है और उसी के अंदर ये प्रेजेंट, क्योंकि हम MS पावर पॉइंट पे क्या करते हैं ना, प्रेजेंटेशन देते हैं। जब कभी ऑफिस में आपको प्रेजेंटेशन देना है तो स्लाइडों पे आप बिल्डिंग्स का, मोन्यूमेंट्स का, होटल्स का, कुछ भी है आप देंगे। बच्चों को कभी कोई चीज़ें पढ़ानी है तो स्लाइड के रूप में आप उनको प्रोजेक्ट बनाने को भी मिलता है कि हाँ ये चीज़ें स्लाइड के रूप में दिखाई जाए, बैक टू बैक वो चीज़ प्ले बैक होती रहती है। तो प्रेजेंटेशन दिया जाता है इससे। ऑफिसों में प्रोजेक्ट मिलता है तो कोई असाइनमेंट मिलता है तो हम इसी पे प्रेजेंटेशन बना के सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अलग अलग है। मेनली मैंने यहाँ पे पूछा है कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। 2 होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट का मतलब जो अपनी छाप छोड़ दे, नॉन इम्पैक्ट का मतलब जो अपनी छाप को न छोड़े। अब देखते हैं क्या इसके अंदर है। इस तरह के प्रिंटर में छोटे हथौड़े और पिन रिबनों के द्वारा लगी होती है। इनमें क्या होता है, छोटे छोटे हथौड़े, हैमर्स लगे होते हैं और पिन्स लगी होती है, रिबन के द्वारा वो लगाई गई रहती है। इस पर रिबन होता है
और वे पन्नों पे छप जाती है, वे पन्नों पे टक 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 करके वो छपती जाती है, प्रिंट होती जाती हैं। तो वही बोला है कि इन प्रिंटरों में छोटे हथौड़े, इम्पैक्ट का मतलब जो अपनी चीज़ को छाप छोड़ दे, इम्पैक्ट कर दे, उस पर असर डाल दे, ठीक है। इम्पैक्ट का अर्थ यही होता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर छोटे हथौड़े और पिन लगी होती हैं रिबन के थ्रू, और फिर ये पन्नों पे क्या कहती हैं, टक 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 उनकी छाप जो रहती है वो छूट जाती है, ठीक है बात। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या है ये देखते हैं। यह प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसे कि इंकजेट और लेज़र टेक्नोलॉजी और इंकजेट प्रिंटर जो है वो इसके एग्जांपल हैं। इस तरह के जो प्रिंटर होते हैं वो आउटपुट बड़े अक्षर देते हैं और प्रिंट भी अच्छा निकलता है, इसकी गति भी तेज। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है ना, ये अपनी छाप उस टाइप से नहीं छोड़ते हैं, ये लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और इंकजेट टाइप के इनके 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं। इनके जो आउटपुट होते हैं वो उससे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से अच्छे दिखते हैं प्रिंट होने में, और आसानी से हम इनको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन यहाँ पे है जो पूछा गया है 2019 के पेपर, वर्कशीट किसे कहते हैं, वर्कशीट किसे कहते हैं। अब यहाँ पे है वर्कशीट ये एक्सेल में मिलती है, MS एक्सेल में हम वर्कशीट को देखते हैं। बिल बनाने के लिए, होटल का काम निकालने के लिए, स्कूल का टाइम टेबल बनाने के लिए, बच्चों का एडमिट कार्ड, बच्चों का अटेंडेंस शीट। बड़े बड़े ऑफिसों में जो ये एक्सेल है ये मेनली जो है जहाँ पे अकाउंटिंग का काम होता है, हिसाब का काम होता है, वहीं पे एक्सेल का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। क्या है देखते हैं। वर्कशीट असल में एक कलेक्शन होती है किसकी, सेल्स की। एक सेल्स का कलेक्शन होता है जिन्हें रो और कॉलम के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो तब ये एक ऐसा कार्यस्थल होता है जहाँ पर आप अपने डाटा को एंटर कर सकते हैं। वर्कशीट सेल एक संग्रह है जहाँ पर आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं और उनमें हेरफेर भी कर सकते हैं। प्रत्येक एक्सेल वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट होती है। कहाँ पे होती है, MS एक्सेल में। कितनी होती है, मल्टीपल वर्कशीट होती है। आप मल्टीपल वर्कशीट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बैक टू बैक आप तुरंत यूज़ कर सकते हैं, साथ में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि वर्कशीट जो होती है वो सेल होती है, सेल्स का एक रो और कॉलम के हिसाब से ऑर्गेनाइज होती है। जैसे यहाँ पे ऐसे 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 बना रहेगा, ठीक है, ये ऐसे, ये सेल्स बटी रहेगी। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे रो और कॉलम में डिवाइड हो गया है, ये चीज़ें रो और कॉलम में डिवाइड हुई हैं। ये ऐसे ही एक सेल्स बनती है। आप एक्सेल कभी खोल कर देखिए तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि वर्कशीट क्या है, कैसे इसका समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस पर क्या करते हैं, मेनली जो हमारे डाटा रहते हैं उनको हम संग्रह करते हैं, उन पर हम स्टोर भी कर सकते हैं डाटा को अपने, और हेर फेर भी, चेंजेस भी कर। ये नहीं कि हम एक बार कर दिए तो वो चीज़ें हम चेंज, ऐसा नहीं, हम उस पर चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। हम जहाँ पे अपने डाटा को एंटर करते हैं वो एक स्थान है जहाँ पे हमारे जो कोई सब सारी चीज़ों को, डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक बात है। आगे बढ़ते हैं। फिर 11th क्वेश्चन है यहाँ पे, स्पैम किसे कहते हैं। आपको फ़ोन में देखने को बहुत मिलता है कि स्पैम कॉल है, स्पैम मैसेज है। क्या है स्पैम, कभी सोचा इस बात को? चलिए मैं आज बताती हूँ स्पैम क्या है। इंटरनेट पर भेजे जाने वाला अप्रासंगिक या अनचाहा संदेश। इंटरनेट पर भेजे जाने वाला जो एक अप्रासंगिक या अनचाहा मैसेज होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती लेकिन बार बार वो आता है। कोई भी नोटिफिकेशन होगी, आप गूगल जैसे भी आप नेट ऑन करेंगे देखिए बहुत सारी नोटिफिकेशन अनावश्यक की आती है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं, वो इंटरनेट पर भेजे जाते हैं, वो आता है, वो स्पैम मैसेजेस होते हैं। बहुत सारे ऐसे हैकर्स हैं, ऐसे बेकार से लोग बैठे हुए हैं जिनको कोई काम नहीं, वो यही करते हैं, ठीक है। दूसरे के फ़ोन को हैक करने के लिए वो स्पैम भेजेंगे, उस पर आप टिक करिए, पैसे मिलेंगे, ये होगा वो होगा। लोग जो फंस जाते हैं वो फंस जाते हैं स्पैम कॉल्स में। वही बात यहाँ पे कि जब कोई भी सेंडर किसी को बहुत बड़ी तादाद में विज्ञापन मेल भेजता है तो उसे स्पैम कहते हैं। कोई सेंडर है और किसी को बार बार आप कोई भी, कभी कभी देखिए, कभी ट्रू कॉलर्स को यूज़ करिए, देखिए कितने सारे होता है, पीपल सी यू वीडियोस, सी यू फ़ोन, ये बहुत सारी चीज़ दिखाता है। लोगों को लगता है कि पता नहीं कौन सर्च कर रहा है, कौन देख रहा है, आपके नाम को कौन चेक कर रहा है। बहुत सारे और भी साइटों को आप खोलिए, बहुत सारे एप्लीकेशन ऐप को आप यूज़ करिए तो उसमें पहले ऐड आएगा, पहले उनका सारी उनका परमिशंस दो, फिर उनको टिक करो, बार बार उनको जितना आप इस्तेमाल करो उतना उनमें ऐड भेजते रहते हैं वो। तो वही सब क्या है, वो स्पैम ही तो है, वो एक प्रकार का स्पैम है। अनावश्यक के मैसेज आना बड़ी तादाद में विज्ञापन के ऐड के, तो वो स्पैम से होते हैं, ठीक है बात। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर है लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर। लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर 12 से 18 तक क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है। इससे पहले हमने 1 नंबर के क्वेश्चन के बारे में डिटेल, ये 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं।
चलिए देखते हैं क्या आया था 2019 के पेपर में। तो आया है हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। इसमें क्या दिया है, ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के कंप्यूटर का कार्य करने में सक्षम होते हैं, उन्हें हाइब्रिड का मतलब हाइब्रिड मतलब दो लोग को मिला के उसको ब्रिड बनाया गया है। तो वो एक हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होता है जो एनालॉग और डिजिटल, जो काम एनालॉग का है और जो काम डिजिटल का है, वो दोनों काम हाइब्रिड कंप्यूटर कर लेता है। कभी कभी ऐसा कोई काम पड़ जाता है कि वो हाइब्रिड और डिजिटल दोनों से, आधा हाइब्रिड से होगा आधा डिजिटल से होगा, तो वो काम फिर नहीं कर पाते। इसीलिए हम उस समय हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ों की फंक्शनिंग होती है और हम अच्छे से एक ही कंप्यूटर में दोनों चीज़ को यूज़ करके काम कर सकते हैं। इसीलिए हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाया गया है। ठीक है बात। मतलब क्या है कि हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों प्रकार के कंप्यूटर का मिश्रण है, उन दोनों की क्वालिटीज़ पे कैरेक्टरिस्टिक मिला के बनाया गया है। कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनको एनालॉग तथा डिजिटल हल करने में सक्षम नहीं थी, इस कारण से हाइब्रिड कंप्यूटर का कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, इसीलिए हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाया गया था, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं थी बनाने की। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 क्वेश्चन यहाँ पे है कि लाइट पेन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइट पेन। लाइट पेन क्या होती है तो मैं आपको बता दूँ, ये कुछ ऐसी बनी रहती है, ये ऐसी, ठीक है। लाइट पेन ऐसे रहती है देखने में, ये लाइट पेन ऐसे बनी रहती है उभरी सी। फिर यहाँ पे देखते हैं क्या है, लाइट पेन एक हार्डवेयर है। पहली बात, ये एक हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस है। कैसी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। अब आपको एक क्वेश्चन क्या बना यहाँ पे खुद ही मिल गया, हार्डवेयर के लाइट पेन कैसी डिवाइस है, हार्डवेयर है। क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है, जिसका यूज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पर मेन्यू या इमेज को सेलेक्ट करने या अन्य कोई काम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है जिसका हम यूज़ करके स्क्रीन पर या मेन्यू पर इमेजेस को हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको हेर फेर कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, हम उन पे काम कर सकते हैं। स्क्रीन पे हम जब काम कर सकते हैं, स्क्रीन पे हम पेंसिल के थ्रू ऐसे ऐसे चला सकते हैं, अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइट पेन और टच पैड का यूज़ करते हैं। लाइट पेन और टच पैड मिलती है, उसी के थ्रू हम जो है इमेजेस पे, कंप्यूटर में कोई काम है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रीन पर वर्क करने के लिए। वो इस मतलब ये है कि वो स्क्रीन की एक पेंसिल, जैसे पेन पेंसिल यूज़ करते हैं वैसे स्क्रीन पे यूज़ करने के लिए एक पेंसिल है। कंप्यूटर की, लैपटॉप और कंप्यूटर की टचेबल नहीं होती है वो। आप मैक प्रो लीजिए, मैकबुक लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन ये इन सब से अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप वहाँ पे ये लाइट पेन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। आज का 14 क्वेश्चन यहाँ पे है, 2019 में आया था। मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया क्या है, तो नाम से ही है मल्टी और मीडिया, ढेर सारा मीडिया। ठीक है, मल्टी मतलब बहुत, मीडिया एक माध्यम जो है, तो मल्टीमीडिया एक माध्यम है। क्या है, एक मीडियम है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को विविध प्रकार के माध्यम के टेक्स्ट में, ऑडियो में, ग्राफिक्स में, एनिमेशन में, वीडियो में आदि में संयोजन या कंबाइन करके दर्शकों या श्रोताओं, ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है। मल्टीमीडिया का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशंस है, जैसे इन्फॉर्मेशन को हम टेक्स्ट में, कोई ब्लॉग लिख दो पूरा, कोई स्टोरी लिख दो, लेटर टाइप में लिख दो, कोई ऑडियो बना दो कि हाँ एक फाइल का प्रेजेंटेशन है, ये चीज़ें हैं, कोई ग्राफिक्स दिखा दो, उनको ग्राफ्स के थ्रू ही कोई किसी चीज़ की बिल्डिंग का मोन्यूमेंट स्ट्रक्चर्स बना के वो पूरा ग्राफ के रूप में ऐसा ऐसा बनाओ, ग्राफ बनता है। किसी चीज़ का प्रेजेंटेबल डाटा है, कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, मॉर्टलिटी रेट बढ़ रहा है, ये जो अर्थव्यवस्था का होता है, सब ग्राफ वगैरह पे वर्क होता है। एनिमेशन है, जैसे 3D एनिमेशन है, 2D एनिमेशन है, कोई मूवीज़ है, कोई स्टोरी है या कोई कार्टून बनाना है, उसका आप प्रेजेंटेशन दें। कार्टून्स की भी कंपनियाँ होती हैं, वहाँ पे एनिमेशंस को दिया जाता है, दिखाया जाता है, डेमो करो, वीडियो बना दो। तो ये सब क्या है, ये मल्टीमीडिया का एक साधन है जिसको आप इस तरह इस्तेमाल करके, इस तरह बना के आप इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके जो दर्शक हैं, जो कस्टमर हैं, या जो मीटिंग होनी है, कुछ भी होना है, या जो ऑडियंस है, उनको आप पहुँचा सकते हैं, उनको आप दिखा सकते हैं, उनके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें आज जो आवश्यक हार्डवेयर्स लगे थे वो क्या क्या थे, तो आप इसमें CPU इस्तेमाल करते हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, मॉनिटर है, ये आप देखिए यदि मॉनिटर नाम ही इसका है। फिर वीडियो कैप्चर कार्ड है, ये वीडियो ग्राफिक्स कार्ड होता है जो कंप्यूटर में इनेबल्ड करवाया जाता है, इसका इंस्टॉलेशंस किया जाता है। कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म है, फिल्म रिकॉर्डर है, कभी कोई भी फिल्म रिकॉर्ड करी तो हम उसके लिए भी इंस्टॉलेशन डालते हैं। एयरफोन्स है, साउंड है, स्पीकर, आउटपुट डिवाइसेस है, जैसे आपको अपने फुल लैपटॉप में, आपके पास लैपटॉप है, आपको अपने लैपटॉप के सेम कंपनी का, आपको जो है मतलब आपको जिस भी कंपनी का
आप लेके आए हैं, कोई प्रिंटर उससे अटैच करना, तो आप ऐसे प्रिंटर अटैच करेंगे तो वर्क नहीं करेगा। आपको उसके लिए उसका इंस्टॉलर जो होगा ड्राइव, वो आपको इंस्टॉल करना, उसका जो प्रिंटर होगा उसका आपको उसका एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा, उसको इनेबल करना होगा, तभी आप जो है ये आउट प्रिंटर को आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उनको इनेबल करवाते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन यहाँ पे है कि फैक्स की विशेषताएं बताइए। फैक्स क्या है? फैक्स वह इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है। फैक्स एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी दस्तावेज को, चित्र, अक्षर, नक्शे आदि को उसी रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संप्रेषित किया जाता है। कार्य प्रणाली, मान लो किसी प्रिंटेड सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संप्रेषित किया जाना है। अब जैसे फैक्स क्या है? फैक्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका है जिसके द्वारा हम कोई फिगर है, कोई इमेज है, कोई नक्शा है, कोई कुछ भी है, तो हम उसको ऑनलाइन भेजते हैं। फैक्स कर दो होता है ना बड़ी बड़ी कंपनियों में कि बहुत बोला जाता है ये चीज़ मुझे फैक्स कर दो। तो फैक्स का क्या मतलब है कि उनके पास कोई कलेक्शन है डाटा का, कोई इमेज है, कोई साइट है, ठीक है, बिल्डिंग्स की कोई 5 जगह की साइट है, तो मैनेजर ने बोला फैक्स द मेल, ठीक है, फैक्स कर दो चीज़ों को। तो क्या किया उसने, जो चीज़ें, जो फोटोज़ थी उनको फैक्स कर दिया, तो इलेक्ट्रॉनिकली भेज दिया, वो चीज़ें फैक्स हो गई। तो यही है, कोई कहीं का कलेक्शन है, स्कूल का कुछ भी है, या होटल्स का कुछ भी है, या पार्क का कोई अरेंजमेंट है, या कहीं कोई अरेंजमेंट करवाना उसका, तो चीज़ें को क्या डाटा है, तो जिसके पास वक्त, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, उसको फैक्स कर दो, उसको वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली भेज दो। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइए, तो तभी तो मैं उस चीज़ों को दूर कर पाऊँगी कि आपकी क्या डिज़ायर है, आपकी क्या डिमांड, आप क्या कैसा चाहते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? व्हाट डू यू मीन कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े कंप्यूटर, दो या मोर देन टू कंप्यूटर्स को जुड़े हुए, परस्पर जुड़े हुए अन्य डिजिटल युक्तियाँ, उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था को, कंप्यूटर के साथ अदर डिवाइसेस को जोड़ने वाली व्यवस्था को हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं और आमतौर पर तार और बेतार भी होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि जहाँ पे दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो एक बड़ा कंप्यूटर, एक बड़ा सा नेटवर्क का जाल बना लेते हैं। ये सूचनाओं को इधर उधर करते हैं, मतलब आदान प्रदान भी करते हैं। आजकल के जो कंप्यूटर नेटवर्क है ये वायर वाले भी हैं और बिना वायर वाले, वायरलेस भी हैं और वायर के भी कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर मतलब ये है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर हैं जो डिजिटल डिवाइसेस से जुड़ी हुई व्यवस्था को बना कर रखे हैं, उनको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। उनमें हम क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, मैटर होता है, उनको हम इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आप बस समझते जाइए। कोई भी दिक्कत हो आप पूछिए, मैं उस चीज़ को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे इंटरनेट क्या है ये देखते हैं, जिसका आप रोज़ इस्तेमाल करते हैं, 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन में। कभी जानिए तो उसको क्या है जो आप यूज़ कर रहे हैं? इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर का एक जाल है। इस पर क्या है कि मोर देन कंप्यूटर्स का जुड़ा हुआ एक जाल है, एक ग्रुप है, जो राउटर और सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस, जो राउटर एक डिवाइस है और सर्वर के माध्यम से दुनिया के किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने को, कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सूचनाओं के आदान प्रदान करने में, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में के लिए हम यहाँ पे TCP और IP प्रोटोकॉल के माध्यम से दो कंप्यूटर के बीच में स्थापित संबंध में इनको इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेट क्या है? पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है। हम इसको TCP IP प्रोटोकॉल के माध्यम से दो कंप्यूटर के बीच में एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं और जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 18th क्वेश्चन दिया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझाइए। तो एक्सेल, MS एक्सेल पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जिसे केवल एक्सेल के नाम से भी हम जानते हैं, कहते हैं। या माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा विकसित किया गया है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डाटा को टैबुलेशन फॉर्मेट में रखने की सुविधा देता है। तो डाटा को टैबुलेशन फॉर्म में, वही टैब है ना, रोज कॉलम के जो बने थे लंबे लंबे, उस टाइप में ये इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है। या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंतर्गत आता है ये एप्लीकेशन है। ये क्या है? MS एक्सेल में मैंने आपको बताया ना कि आप जैसे अकाउंटिंग जो चीज़ें, टैली एक सॉफ्टवेयर है वो आप करते हैं, वो अलग है, लेकिन हम मेनली एक्सेल में भी बहुत सारे डाटा का कलेक्शन रखते हैं। बहुत सारी जो मेनली वर्क होते हैं, चार्ट्स होते हैं, शीट और डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, उनको हम एक्सेल पे मेनली यूज़ करके रख लेंगे। अकाउंटिंग के पर्पज़ से या कोई डाटा का कलेक्शन है, नंबरिंग वाइज है, तो हम उनके लिए स्प्रेडशीट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के टोटल 18 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुए। कंप्यूटर का जो पेपर था 2019 का प्रीवियस ईयर, मैंने पूरा आंसर वाइज फुल आंसर आपको करवाया कि आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मैंने इतनी मेहनत की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। इसी तरह हम और सारे जितने भी पेपर सभी को कंडक्ट कराएंगे फुल सोल्यूशंस के साथ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट आप ज़रूर करिए, बिल्कुल मत भूलिए। हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।